यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। अच्छा जी, गर्मी का स्पेल आ रहा है जैसे जैसे, लेकिन अभी तो बारिशें हैं। मौसम बड़ा इरेगुलरली चेंज हो रहा है, क्लाइमेट बड़ा डिस्टर्ब कर रही है कि अचानक टेम्परेचर 20-22 आ जाता है, फिर आपका 32-33 चला जाता है। आज भी 30 डिग्री क्रॉस किया है, जबकि कल टेम्परेचर 22 था। तो वो जो 10 डिग्री का टेम्परेचर है, 12 का 15 का डिफरेंस है अचानक से, वो क्रॉप्स को बड़ा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लोगों को फर्टिलाइजर अप्लाई करने में मुश्किल है। बारिश हो गई तो मक्की में स्पेशली बहुत केयरफुल होना पड़ता है आप, कि कोई फर्टिलाइजर की डोज मिस ना हो। और इन सारों से ज्यादा फर्टिलाइजर का लॉसेस बढ़े हैं। और इस वक्त जो प्राइसेस हैं, 400 रुपया 450 रुपया यूरिया की बैग बढ़ गया। अभी डीएपी जैसे कोई नई शिपमेंट आएगी तो पता चलेगा। डीएपी की प्राइस कुछ बढ़ गई है 500 रुपया, लेकिन कुछ और बढ़ेगी। पोटाश भी ज़ाहिर बाहर से आती है, तो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो बहुत बड़े, वो इंक्रीज होंगे। लोकल ट्रांसपोर्ट ने तो रेट बहुत डबल कर दिया है। अब करें क्या जी, के फर्टिलाइजर को, इसकी यूज एफिशिएंसी को मैक्सिमम करें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ आए, कि आप अपनी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में फर्टिलाइजर की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, उसकी यूज एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। याद रखें, सबसे जो अक्खड़ बजाज, जो चौधरी टैप बंदा था, वो था आलू मूंजी मकई वाला बेल्ट। दीपालपुर, उकाड़ा, वो जो कसूर, ये जो बेल्ट लगाते थे जी, आलू मूंजी मकई, और ये किसी बंदे की बात नहीं सुनते थे, यानी चौधरी टाइप पैसे थे। अब वो सारी चौधरी पर निकल गया, पोटैटो का रेट नहीं लगा। राइस पिछले बारिशों ने 2-3 दफा स्पेल वो तबाही मचा दी, पैदावार नहीं अच्छी आई क्योंकि मौसम और क्लाइमेट चेंज का बड़ा था। अब देखते हैं मक्की पे इन सारों की उम्मीदें, बहुत सारे फार्मर भाग चुके हैं, क्योंकि हमारा ये जो फार्मर है ये सस्टेनेबल नहीं है। हर चीज केमिकल और कंपनियों पे के वसातत से चल रहा है कि जी कोई नहीं, 4,000-5,000 की आलू की बोरी बिक जानी है, पैसे आ जाएंगे। फिर क्या हुआ, महंगी कंपनियों का, ब्रांडेड कंपनियों का मटेरियल ऐड करेंगे, इंपोर्टेड मटेरियल ऐड करेंगे, और ये करते रहे हैं। और ये इन्होंने किया है पूरी पोटैटो की क्रॉप में, लेकिन रेट कितना निकला? 4,000 नहीं, 400 रुपया, 600 रुपया, 800 रुपया आलू की बोरी का। अब अगर ये सारे फार्मर भाई, अगर ये अपना फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी को फोकस करते हैं, जैसे कि इंडिया में फार्मर है बड़ा ही केयरफुल है, कभी भी इतना खर्चा नहीं करता, कभी भी इतनी, जहां पे हमारे पंजाब में 1,000 कंपनी है, 1,000 से भी ज्यादा, और उधर पूरे इंडिया में 300 से ज्यादा कंपनियां नहीं है। तो यहां पे फार्मर अगर फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी को बेहतर कर ले थ्रू बायोलॉजिकल्स एंड ऑर्गेनिक, तो उसकी सर्वाइवल है। क्योंकि इतनी क्लाइमेटिक वेरिएशन है कि महंगे जो ब्रांडेड कंपनियों के प्रोडक्ट हैं, या जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रेशन करवा के 32-35 प्रोडक्ट रखे हैं, उससे भी कोई रिजल्ट नहीं आता। क्लाइमेट की वेरिएशन, पौधा डिस्टर्ब पड़ा है, लिविंग थिंग है और एक्ट करता है टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन। क्लॉक टावर, क्लॉक टाइम कैसे उसका जो मुतासर होता है, हर चीज को वो सेंस कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। इसलिए अब जब क्लाइमेट इतना वेरिएशन, उसको अपनी सर्वाइवल का के लिए फाइट करना है। जब वो आपकी फर्टिलाइजर को देखे, आपकी यील्ड को देखे, नहीं वो रिस्पॉन्स दे रहा, नहीं उसकी पैदावार आ रही, और हम है कि जनाब विचे पॉलीसल्फाइड, महंगे ब्रांडेड अमाइनो एसिड्स, माइक्रो न्यूट्रन के स्प्रे, अब पता नहीं वो लिक्विड वाली तेजाबी खादें, जो कि फार्मर का सही उन्होंने इमेज निकाला है, क्योंकि वो बिल्डअप अप्रोच नहीं, माइनिंग अप्रोच थी फास्फोरस का। 1-2 साल में रिजल्ट आना है, उसके बाद कोई भी नहीं आना रिजल्ट, क्योंकि जो आपका एसिड की वजह से जो पूल पड़ा हुआ था वो अवेलेबल हो गया। सस्टेनेबिलिटी नहीं है। वही चीज आप उतने ही पैसों में कन्वेंशनल खादें भी ले लें, लेकिन साथ में बायोलॉजिकल ऐड करें, बायो फर्टिलाइजर ऐड करें, फास्फोरस सॉल्युबलाइजर बैक्टीरिया, लेकिन अच्छी क्वालिटी का। ये चोर लुटेरे और नेम हकीम वालों ने जो सोशल मीडिया पे जो सेलें लगाए बैठे हैं, बैक्टीरिया पे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे भी कोई सेल लगती है। कोपन, ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जिसमें चीजें कंपनी कोपन पे बेच रही है। यानी बंदे को, लेने वालों को भी डूब के मर जाना चाहिए, और देने वालों को भी, बेचने वालों को भी। कि एक चीज जो फर्टिलाइजर या कोई पेस्टिसाइड, कोई चीज ऐसी जिसने ग्रोथ बढ़ानी है, आपकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, फार्मर के लिविंग स्टैंडर्ड को देखना, उसके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना है, इस मुल्क की भूखी कौम को रोटी देनी है, और वो चीजें बिक रही है कोपन पे। और उस कोपन पे आपको मोटरसाइकिल की नामी लालच दे दिया जाता है, या स्वाद का, या इधर उधर को टूर करवा दिया जाता है।
बड़े अखीरी सारे फार्मर बोले याद रखें बायोलॉजिकल रूढ़ी मेन्योर, लेकिन डीकंपोज करें, डायरेक्ट ऐड करें। वेस्ट डीकंपोजर आपके फार्म पे पड़ा हुआ, आप उसको डीकंपोज कर लें, हडर हम ही छोड़ दें, आप उसको मिक्स करें, स्प्रिंकलर कर दें वेस्ट डीकंपोजर को, फिर उसको वीकली मिक्स करें, डीकंपोजर को स्प्रिंकलर करें, थोड़ा सा यूरिया और मोलेसिस का सोल्यूशन लगा दें, 1% यूरिया का सोल्यूशन, 1% मोलेसिस का सोल्यूशन, नमी 60% मेंटेन करनी है, वही मेरे और डीकंपोज हो जाएगी। फिर आप उसको 400-500 किलो 600 किलो सोइंग के वक्त खादों के साथ मिक्स कर दें। यही खादें जो आपका 80% डीएपी लॉस है, 50% यूरिया का लॉस है, पोटाश का 50% लॉस है, वो कम हो जाएगा, सॉइल की हेल्थ बेहतर होगी, प्रोडक्टिविटी जितनी मर्जी ले लें। यूरिया अब 20 बार कह चुके हैं कि यूरिया का मेन लॉस वोलेटिलाइजेशन है। टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर गया, दो चीजें यूरिया का लॉस कर रही हैं, टेम्परेचर 25 डिग्री क्रॉस करना और पीएच अल्कलाइन होना, दोनों चीजें फेवरेबल हैं। कल बारिश थी, मैंने कहा 20-22 टेम्परेचर था, आज 29-30 टेम्परेचर है। तो जिन लोगों ने धूप देख के बारिश को फर्टिलाइजर को सॉरी क्रॉप्स को फर्टिलाइजर करना, फर्टिलाइज करना, वोलेटिलाइजेशन होनी है, हाई पीएच पहले है। तो याद रखें, जब तक इन दो चीजों को कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने वाली चीज यूरिया के साथ नहीं मिलाई जाएगी, आपका यूरिया रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। आपके लॉस, पैसों का लॉस है। 5,000 रुपए का यूरिया तो पहले हो चुका है, 47-48 होगा, और फिर ऊपर से ये कोटेड है, जिंक है, इलेक्ट्रम पट्रम, इस तरह की की चीजें जिसमें आपको 1,000 1200 1500 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है, वो आप खुद कर सकते हैं। तो यूरिया को बायोएक्टिव सल्फर, ये सूडुलेंट एच आयन चाहिए वोलेटिलाइजेशन से, आपने यूरिया को बचाना है। ऐसी मटेरियल की कोटिंग करें जिसमें एच आयन हो। ह्यूमिक एसिड की कोटिंग में वो एच आयन है, हाँ फंक्शनल ग्रुप है जो आपके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके स्लोली अवेलेबल करेगा, लेकिन उसकी केमिस्ट्री के साथ प्ले करें, एच आयन दे। एच आयन मार्केट में किसी प्रोडक्ट में नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा, और सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता ही है क्या करेगा जमीनों के साथ। बायोएक्टिव सल्फर यूरिया के साथ कोट करें। यूनी ब्लैक गोल्ड जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें भी लो पीएच है, साथ में फंक्शनल ग्रुप नेगेटिव चार्ज है, ह्यूमिक एसिड की रिप्लेसमेंट है, हाई पीएच वाले ह्यूमिक एसिड की लो पीएच, वो कोट कर लें। सबसे कमाल, अगर ये आप नहीं चाहते, हम नहीं चाहते हम अपना को प्रोडक्ट किसी को तशहीर करवाना या हम उसकी पब्लिसिटी करना, वेस्ट डीकंपोजर तो मुफ्त की चीज है, वो तो मेरी एंटिटी नहीं है ना, वो तो सारी दुनिया यूज कर रही है। तो वेस्ट डीकंपोजर मल्टीप्लाई करवा लें। उस वेस्ट डीकंपोजर के ड्रम में जब आप यूरिया डीएपी पोटाश ऐड करके अप्लाई करेंगे तो आपकी यूज एफिशिएंसी कमाल पे चली जाएगी। कम्युलेटिव फील्ड स्केल पे फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी 40% से ज्यादा नहीं है, मैं ज्यादा कह रहा हूं, लेकिन चूंकि डीएपी 80% वेस्टेज है, पोटाश 50% है, यूरिया 50% है, इन तीनों को जमा करें और एवरेज निकालें तो 40 से कम बनती है। तो सोचें कितनी महंगी खाद, जब प्रोड्यूस का रेट भी ना मिले। आलू का हाल देख लिया आपने, और फार्मर के हालात और क्लाइमेट चेंज के इशू, तो कहां पे जाएंगे। आपकी सोच है, आपको बायोलॉजिकल्स पे आना है, सॉइल की हेल्थ को बेहतर करना है, ऑर्गेनिक्स में आना है। जब आप ये करेंगे तो फर्टिलाइजर एफिशिएंसी बेहतर होगी, पैदावार बढ़ेगी, और साथ में बायोएक्टिव सिलिका, आपकी लॉजिंग के बड़े इश्यूज हैं, सॉइल की कंपैक्शन के इश्यूज हैं। तो बायोएक्टिव सिलिका में सिलिकॉन, कैल्शियम, बोरान, आयरन, पोटाश, बहुत कमाल का, बहुत इकोनॉमिकल। कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, कहते हैं जो रूट्स है ना, रूट्स, फास्फोरस रूट डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। जो कैल्शियम है वो सेकेंडरी रूट्स, फ्रेगाइल रूट्स, वो जो फाइन रूट्स हैं वो उनकी डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले करता है, और सॉइल की स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है, न्यूट्रन की अवेलेबिलिटी को रेगुलेट करता है। कैल्शियम सॉइल में मौजूद है, या कोई स्टूडेंट या वेस्ट डीकंपोजर लगाएं, जमीन का कैल्शियम खुरे, नहीं तो फिर बाहर से अप्लाई करें। बाहर में कैल्शियम के लिए बायोएक्टिव सिलिका कमाल की चीज है। ब्लैक गोल्ड में भी कैल्शियम और मैग्नीशियम है, बायोएक्टिव सिलिका में भी है। बायोएक्टिव सिलिका में मैग्नीशियम नहीं है, कैल्शियम है, और ये चीजें साथ में वेस्ट डीकंपोजर। फार्मर जितनी मर्जी प्रोडक्शन ले ले, फार्मर अब तब ही सरवाइव करेगा जब वो सॉइल हेल्थ को फोकस करेगा, इनपुट कॉस्ट को कंट्रोल करेगा, और क्लाइमेट को देख के चलेगा। मार्केट में जो अपनी प्रोड्यूस की मार्केटिंग है उसको स्टोरेज अच्छा नहीं होगा तो वो नहीं प्ले कर सकेगा। गंदम का रेट 33-34 रुपये है, गवर्नमेंट ने 25-35 निकाला है, शुरू में यही बिकना है, लेकिन जिसके पास स्टोरेज कैपेसिटी उसको रखनी चाहिए और अपनी कंडीशंस में बेचें। स्टोरेज के बगैर आपकी फार्मिंग जो है ना इनकम्प्लीट है। तो ये ध्यान से प्ले करें, गंदम का रेट बहुत कमाल का होने वाला है, मक्की का रेट बहुत कमाल का होने वाला है, लेकिन बेतुके कंपनियों की बातों में आके खादों पे पैसे ना जाया करें।
बायोलॉजिकल्स को ऐड करें, वो जो बायोलॉजिकल्स हैं, वेस्ट डिकम्पोजर, ऑर्गेनिक्स को ऐड करें, फिर इंशाल्लाह जो है ना फार्मर की सर्वाइवल है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू।